सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार। आप सुन रहे हैं उपन्यास देवदास को श्रृंखला के रूप में। 14वां परिच्छेद। फिर भी देवदास ने सिर हिलाकर कहा, स्त्रियों का मन चंचल और बहुत ही अविश्वसनीय होता है। उस समय चंद्रमुखी देवदास के बहुत ही पास आ बैठी और हाथ पकड़कर बोली, देवदास। देवदास केवल उसके मुंह की ओर देखता रहा। अब वो ये नहीं कह सका कि मुझे छुओ मत। चंद्रमुखी ने आंखों में स्नेह भरकर उसके दोनों हाथ पकड़कर अपनी गोद में खींच लिए और कुछ कांपती सी आवाज में कहा, आज आखिरी दिन है। आज तुम नाराज न होना। तुमसे एक बात पूछने की मुझे बड़ी साध है। ये कहकर चंद्रमुखी ने कुछ देर तक स्थिर दृष्टि से देवदास के मुख की ओर देखा और पूछा, क्या पार्वती ने तुम्हें बहुत अधिक चोट पहुंचाई है? देवदास की भौहें तन गई। उसने कहा, ये बात क्यों पूछती हो? चंद्रमुखी विचलित नहीं हुई। उसने शांत और दृढ़ स्वर में कहा, मुझे इसके जानने की जरूरत है। तुमसे सच कहती हूँ, जब तुम दुखी होते हो तब मुझे भी चोट लगती है। इसके सिवा शायद मैं तुम्हारी बहुत सी बातें जानती हूँ। बीच बीच में नशे की बहक में मैंने तुम्हारे मुंह से बहुत सी बातें सुनी है, लेकिन फिर भी मुझे विश्वास नहीं होता कि पार्वती ने तुम्हें धोखा दिया है। बल्कि मेरा तो ख्याल है कि तुम खुद अपने आप को धोखा देते आए हो। देवदास, मैं उम्र में तुमसे बड़ी हूँ। मैंने संसार में बहुत सी चीजें देखी हैं। तुम जानते हो कि मुझे क्या ख्याल होता है। मेरी समझ में ये आता है कि निश्चय ही तुमसे कुछ भूल हुई है। मेरी समझ में स्त्रियों की ये जो बड़ी बदनामी है कि वे बहुत चंचल तथा अस्थिर चित्त हुआ करती हैं, ठीक नहीं। वे उतनी अधिक बदनामी के योग्य नहीं है। उनकी बदनामी भी तुम लोग करते हो और नेकनामी भी। तुम लोग जो कुछ कहना चाहते हो अनायास ही कह जाते हो, लेकिन स्त्रियां ऐसा नहीं कर पाती। अगर वे कहें भी तो कोई समझता नहीं। इसके बाद उनकी बदनामी ही लोगों के सामने उजागर हो जाती है। चंद्रमुखी कुछ रुककर अपनी आवाज में नरमी लाकर कहने लगी, मैंने इस जीवन में प्रेम का व्यवसाय बहुत दिनों तक किया है, लेकिन वास्तव में एक ही बार प्रेम किया और उस प्रेम का मूल्य बहुत अधिक है। मैंने बहुत कुछ सीखा है। जानते हो कि प्रेम करना और बात है और रूप का मोह हो जाना कुछ और बात। इन दोनों में बहुत अधिक गड़बड़ी होती है और पुरुष ही अधिक गड़बड़ी करते हैं। रूप का मोह तुम लोगों की अपेक्षा हम लोगों में बहुत कम होता है। इसीलिए तुम लोगों की तरह हम लोग उन्मत्त नहीं हो जाती। तुम आकर प्रेम जतलाते हो, न जाने कितनी तरह की बातों और भावों में उसे प्रकट करते हो। हम लोग चुप रह जाती हैं। प्राय ऐसा होता है कि तुम लोगों के मन को क्लेश पहुंचाने में हम लोगों को लज्जा आती है, दुख होता है, संकोच होता है। मुंह देखने में जब मुंह देखने पर भी जब घृणा होती है, तब भी कदाचित लज्जा के कारण कह नहीं सकती कि हम तुम्हें प्रेम नहीं कर सकेंगे। इसके बाद एक प्रणय का अभिनय आरंभ होता है। फिर एक दिन जब उसका अंत होता है, तब पुरुष क्रुद्ध और अस्थिर होकर कहते हैं, ऐसी विश्वासघातनी है। बस सब वही बात सुनते हैं, उसी पर विश्वास कर लेते हैं। हम लोग उस समय भी चुप ही रहते हैं। मन में जाने कितना दुख होता है, लेकिन उसे कौन देखने जाता है। देवदास ने कोई बात नहीं कही। चंद्रमुखी भी कुछ देर तक चुपचाप उसके मुंह की ओर देखती रही। फिर बोली, उस समय कदाचित कुछ ममता उत्पन्न हो जाती है। स्त्रियां समझती हैं कि ये कदाचित यही प्रेम है। वे शांत और धीर भाव से संसार के सब काम धंधे करती हैं। दुख के समय प्राणपण से सहायता करती हैं। उस समय तुम लोग उन्हें कितनी नेकनामी देते हो, बात बात में उन्हें कितना धन्य कहते हो, लेकिन संभवतः उस समय भी उन्हें प्रेम का अक्षर ज्ञान तक नहीं होता। इसके बाद जब किसी अशुभ मुहूर्त में उनके हृदय के अंदर की असहाय वेदना छटपटाती हुई बाहर खड़ी हो जाती है, तब इतना कहकर चंद्रमुखी देवदास के मुख की ओर देखकर बोली, तब तुम लोग चिल्लाकर कहने लगते हो, कलंकिनी। छी छी छी। अकस्मात देवदास ने चंद्रमुखी का मुंह हाथ से बंद करते हुए कहा, चंद्रमुखी, ये क्या? चंद्रमुखी ने धीरे से उसका हाथ हटाते हुए कहा, डरो मत देवदास, मैं तुम्हारी पार्वती की बात नहीं कर रही हूं। ये कहकर वो चुप हो गई। देवदास ने भी कुछ देर तक चुप रहने के बाद अन्वयस्क भाव से कहा, लेकिन कर्तव्य तो है, धर्म अधर्म है।
चंद्रमुखी ने कहा, वो तो है ही। और है इसीलिए तो देवदास, जो यथार्थ प्रेम करता है वो सहन किया करता है। जिसे मालूम हो जाता है कि भीतर से सिर्फ प्रेम करने से ही कितना सुख होता है, कितनी तृप्ति होती है, वो व्यर्थ ही अपनी गृहस्थी में दुख और अशांति नहीं लाना चाहता। लेकिन देवदास, मैं क्या कह रही थी? मैं निश्चित रूप से जानती हूं कि पार्वती ने तुम्हें धोखा नहीं दिया, तनिक धोखा नहीं दिया। तुमने अपने आप को धोखा दिया है। मैं जानती हूं कि आज ये बात समझना तुम्हारे लिए संभव नहीं है, लेकिन कभी समय आएगा तो शायद तुम देख सकोगे कि मैंने इस समय जो कुछ कहा वो ठीक है। देवदास की आंखों में पानी भर आया। आज न जाने क्यों वो समझने लगा कि चंद्रमुखी का कहना ठीक है। चंद्रमुखी ने देख लिया कि देवदास की आंखों में पानी भर आया है, लेकिन उसने उसे पोंछने का प्रयत्न नहीं किया। वो मन ही मन कहने लगी, मैंने तुम्हें अनेक बार अनेक प्रकार से देखा है। मैं तुम्हारे मन का हाल जानती हूँ। मैंने खूब अच्छी तरह समझ लिया कि तुम साधारण पुरुषों की तरह अपनी इच्छा से प्रेम प्रकट नहीं कर सकोगे। रही रूप की बात, तो वह किसी अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी किसी तरह इस बात पर विश्वास नहीं होता कि केवल इसलिए तुम इतना अधिक तेज रूप के चरणों पर विसर्जित कर दोगे, कि केवल इसलिए तुम अपना इतना अधिक तेज रूप के चरणों पर विसर्जित कर दोगे। हो सकता है कि पार्वती बहुत अधिक रूपवती हो, लेकिन फिर भी जान पड़ता है कि पहले वही तुम्हारे प्रेम में पड़ी थी और पहले उसी ने तुम पर यह बात प्रकट की थी। मन ही मन ये सब सोचते सोचते सहसा उसके मुख से अस्फुट स्वर में निकल गया, मैंने खुद ही ये समझा है कि वह तुमसे कितना प्यार करती है। देवदास जल्दी से उठकर बैठ गया। क्या कहा? चंद्रमुखी ने कहा, कुछ नहीं। मैं ये मैं यही कह रही थी कि वो तुम्हारे रूप पर नहीं रीझी थी। इसमें संदेह नहीं कि तुम में रूप है, लेकिन उस पर कोई रीझ नहीं सकता। फिर ये रूप सबको दिखाई भी नहीं देता, लेकिन जिसे दिख जाता है फिर वो आंख हटा नहीं सकता। ये कहकर चंद्रमुखी ने ठंडी सांस ली और फिर कहा, जिसने कभी तुम्हें प्यार किया वो जानती है कि तुम में कितना अधिक आकर्षण है। इस स्वर्ग से अपनी इच्छा और शौक से वापस आ सके ऐसी स्त्री क्या कोई इस धरती पर है? फिर कुछ देर चुपचाप उसके मुंह की ओर देखती हुई धीरे धीरे कहने लगी, ये रूप आंखों से तो दिखाई देता नहीं, हृदय के ठीक भीतर भाग में इसकी गहरी छाया पड़ती है। इसके बाद दिन का अंत होने पर वो आग के साथ ही चिता पर जलकर राख हो जाता है। देवदास ने विवल दृष्टि से चंद्रमुखी के मुख की ओर देखकर पूछा, आज तुम ये सब क्या कह रही हो? चंद्रमुखी ने मुस्कुराकर कहा, देवदास, इससे बढ़कर आफत की बात और कोई नहीं हो सकती कि आदमी जिसे प्यार न करता हो वही जबरदस्ती प्यार की कहानी सुनाने बैठ जाए। लेकिन मैं सिर्फ पार्वती की तरफ से वकालत कर रही थी, अपने लिए नहीं। देवदास उठने के लिए उद्यत होकर बोला, अब मैं जाता हूँ। जरा और बैठो ना। कभी तुम्हें होश में नहीं पाया, कभी इस तरह तुम्हारे दोनों हाथ पकड़कर बात न कर सकी। कैसी तृप्ति है। इतना कहकर वो हठात हंस पड़ी। देवदास ने चकित होकर पूछा, तुम हंसी क्यों? कुछ नहीं, यूं ही। एक पुरानी बात याद हो आई। वो आज से लगभग 10 वर्ष पहले की बात है, जब मैं प्रेम के फेर में अपना घर बार छोड़कर चली आई थी। उस समय समझती थी कि मैं कितना अधिक प्रेम करती हूँ और शायद इसके लिए अपने प्राण दे सकती हूँ। इसके बाद एक दिन एक तुच्छ गहने के लिए हम दोनों में ऐसा झगड़ा हुआ कि कभी किसी ने एक दूसरे का फिर मुंह न देखा। तब मन को सांत्वना दी कि वो मुझे बिल्कुल प्यार नहीं करता, अन्यथा क्या गहने न देता। चंद्रमुखी एक बार फिर यूं ही हंस पड़ी, लेकिन फिर तुरंत ही शांत और गंभीर मुख से धीरे से बोली, चूल्हे में जाए सारे गहने। उस समय कहाँ जानती थी कि एक सामान्य सिर का दर्द अच्छा कर लेने के बदले में भी अकातर भाव से प्राण दिए जा सकते हैं। उस समय न सीता और दमयंती की व्यथा समझती और न मैं जगाई मधाई की कथा पर विश्वास करती थी। अच्छा देवदास, इस जगत में सभी कुछ संभव है ना? देवदास कुछ भी न कह सका। हद बुद्धि की तरह कुछ देर एकटक देखता रहा और बोला, अब मैं जाता हूँ। डर क्या है?
जरा बैठो, मैं तुम्हें और भुलाकर नहीं रखना चाहती। मेरे वे दिन गए। अब तो जितनी घृणा तुम मुझसे करते हो, उतनी ही मैं अपने आप पर करती हूँ। लेकिन देवदास, तुम ब्याह क्यों नहीं कर लेते? इतनी देर में देवदास ने सांस ली। उसने कुछ हंसकर कहा, उचित तो जान पड़ता है, लेकिन प्रवृत्ति नहीं होती। प्रवृत्ति ना होने पर भी ब्याह कर डालो। बाल बच्चों का मुख देखने से बहुत कुछ शांति पाओगे। इसके सिवा मेरे लिए भी एक रास्ता निकल आएगा। तुम्हारे घर में दासी की तरह दिन बिता सकूंगी। देवदास ने हंसते हुए कहा, अच्छा, उस समय मैं तुम्हें बुलवा भेजूंगा। चंद्रमुखी मानो उसकी वो हंसी देख ही नहीं सकी और बोली, जी चाहता है कि तुमसे एक बात और पूछूं। क्या? तुम इतनी देर तक मेरे साथ बातें क्यों की? क्यों? इसमें कोई दोष है क्या? ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन नई बात जरूर है। इससे पहले जब तक तुम शराब के नशे में चूर न हो जाते थे, तब तक कभी मेरा मुंह नहीं देखते थे। देवदास ने चंद्रमुखी के प्रश्न का कोई उत्तर न देकर विष्णु मुख से कहा, अब मैं शराब नहीं छूता। मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई है। चंद्रमुखी बहुत देर तक करुण दृष्टि से देखती रही और फिर बोली, इसके बाद तो शराब नहीं पियोगे? कह नहीं सकता। चंद्रमुखी ने उसके दोनों हाथ और भी अपनी तरफ खींचकर अश्रु व्याकुल स्वर से कहा, अगर हो सके तो हमेशा के लिए छोड़ दो। देखो, असमय में ऐसे सुंदर प्राण नष्ट न करो। देवदास सहसा उठकर खड़ा हो गया और बोला, मैं जाता हूं। तुम जहां जाना चाहती हो चली जाना और खबर भेज देना। अगर कभी जरूरत हो तो मुझसे मांगने में संकोच मत करना। चंद्रमुखी ने प्रणाम करके उसके चरणों की धूल मस्तक पर लगाई और कहा, आशीर्वाद दो कि मैं सुखी रहूं। एक और भिक्षा मांगती हूँ। ईश्वर ना करे, अगर कभी दासी की आवश्यकता हो तो इसे स्मरण करना। अच्छा, कहकर देवदास चला गया। चंद्रमुखी ने दोनों हाथ जोड़कर रोते हुए कहा, भगवान, एक बार फिर किसी तरह इनसे भेंट हो। जगाई और मधाई नवदीप के दो दुष्ट ब्राह्मण थे, जिन्होंने वहां के काजी ने कोतवाल बना दिया था। इसके अत्याचारों से प्रजा बहुत दुखी रहती थी। श्री गौरांग महाप्रभु के नित्यानंद और हरिदास नाम के दो शिष्य नगर में नाम प्रचार करते फिरते थे। उस समय जगाई मदाई उन्हें मार्ग में मिले। उन्हें देखकर नित्यानंद को इस बात का बहुत दुख हुआ कि दोनों ब्राह्मण के लड़के होकर भी इतना पाप और अत्याचार करते हैं। इनका किसी प्रकार उद्धार करना चाहिए। ये सोचकर उन्होंने हाथ जोड़कर दोनों से कहा कि भाई, एक बार हरि नाम कहो। दोनों ही उस समय नशे में चूर थे। मधाई ने मारे क्रोध के पास ही पड़ा हुआ मिट्टी का एक फूटा घड़ा उठाकर नित्यानंद के सिर पर दे मारा, जिससे खून बहने लगा। फिर भी नित्यानंद ने उसके पैरों पर गिरकर हरि नाम कहने की प्रार्थना की। इसी समय गौरांग महाप्रभु ये समाचार सुनकर अपने शिष्यों सहित वहां आ गए। उन्हें देखकर जगाई मधाई उनके चरणों पर गिर पड़े और तभी से गौरांग महाप्रभु के शिष्य तथा परम भक्त हो गए और अपने सब काम छोड़कर ईश्वर भक्तों की सेवा करने लगे। 15वां परिच्छेद। उसी तरह 2 वर्ष बीत गए। महेंद्र का विवाह करके पार्वती बहुत कुछ निश्चिंत हो गई थी। पुत्र वधु जलद बाला बुद्धिमती और कार्यपटु है। उसके बदले संसार के बहुत से काम करती है। पार्वती ने जब दूसरी ओर मन लगाया है पार्वती ने अब दूसरी ओर मन लगा लिया। उनका ब्याह हुए 5 वर्ष हो गए, लेकिन कोई संतान नहीं हुई। उसके अपने लड़के बच्चे नहीं हैं, इसलिए दूसरों के लड़कों बच्चों पर उसका बहुत अधिक अनुराग है। गरीबों और दुखियों की बात तो दूर रही, जिन लोगों के खाने पीने का ठिकाना नहीं, उनके बाल बच्चों का भी अधिकांश खर्च उसने अपने ऊपर ले लिया। इसके सिवा देव मंदिर का काम धंधा, साधु सन्यासियों की सेवा, अंधे लूले लंगड़ों की देखरेख सब करते हुए उसके दिन कट रहे हैं। अपने स्वामी से कहकर पार्वती ने एक और अतिथिशाला बनवा ली। उसने बेआसरा और असहाय लोगों को इच्छानुसार रहने के लिए कहा। जमींदार के यहाँ से ही उन लोगों को खाने और ठहरने का मिलता था। इसके सिवा एक और काम पार्वती बहुत ही गुप्त रूप से किया करती है। स्वामी की स्वामी को भी उसकी खबर नहीं होने देती। वह दरिद्र भले आदमियों को चुपचाप आर्थिक सहायता देती है। ये उसका खुद अपना खर्च था। वो स्वामी से हर महीने जो कुछ पाती है, वह सब इसी में खर्च होता है। उसका पता कचहरी के नायब गुमाश्तों को लगे बिना नहीं रहता। वे आपस में इस बारे में बकझक किया करते हैं। दासियां छुप छुप कर सुनकर आती हैं कि आजकल गृहस्थी का खर्च पहले से दोगुना हो गया। खजाना बिल्कुल खाली है, कुछ भी जमा न रहा। जब गृहस्थी का व्यर्थ खर्च बहुत बढ़ जाता है, तब दास दासियों को कष्ट होता है। उन्हीं से जलद ने भी सब बातें सुनी।
एक रोज रात को उसने अपने पति से कहा, क्या तुम घर के कोई नहीं हो? महेंद्र ने पूछा, क्यों? आखिर क्या बात है? स्त्री ने कहा, दास दासियां तक देख रही हैं, तुम नहीं देख सकते हो? बाबूजी तो माँ से कुछ कहेंगे नहीं, लेकिन तुम्हें तो कहना उचित है। महेंद्र की समझ में कुछ न आया। उसकी उत्सुकता बढ़ गई। उसने पूछा, आखिर बात क्या है? जरदबाला गंभीर होकर स्वामी को मंत्रणा देने लगी। नई माँ को लड़के बच्चे तो है नहीं, फिर उन्हें गृहस्थी का ध्यान क्यों होने लगा? तुम देख नहीं रहे हो, उन्होंने सब कुछ उजाड़ उजाड़ कर दिया। महेंद्र भुएं से कुड़कर बोला, किस तरह? जलद ने कहा, अगर तुम्हें आंखें होती तो देख सकते। आजकल गृहस्थी का खर्च दोगुना हो गया। सदाव्रत, दान पुण्य, अतिथि, भिक्षुक सभी कुछ तो है। अच्छा, वे तो अपना परलोक सुधार रही हैं, लेकिन तुम्हारे तो आगे आने वाले बच्चे होंगे, क्या खाएंगे? अपना सब कुछ लुट जाने पर क्या अंत में मेरे बच्चे भीख मांगेंगे? महेंद्र पलंग से उठकर बैठ गया और बोला, तुम किसकी बात कर रही हो? माँ की? जलद ने कहा, मेरी तकदीर ही फूट गई है, जो सब बातें मुझे मुंह खोलकर कहनी पड़ी। महेंद्र ने कहा, इसीलिए तुम माँ के नाम की फरियाद करने आई हो? जलद नाराज होकर बोली, मुझे मुझे फरियाद करने की जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हें सिर्फ भीतर की बात बतला दी है, नहीं तो अंत में मुझे ही दोष दोगे। महेंद्र बहुत देर तक चुप रहने के बाद बोला, तुम्हारे बाप के घर हांडी तक तो रोज चढ़ती नहीं, तुम जमींदारों के घर का खर्च क्या जानो? इस पर जलद का गुस्सा और बढ़ गया और बोली, और तुम्हारी माँ की बाप के घर कितनी अतिथिशालाएं खुली हैं, कहो ना? महेंद्र बिना किसी विशेष तर्क वितर्क के चुपचाप पड़ा रहा। सवेरे उठकर पार्वती के पास जाकर बोला, माँ, तुमने भी मेरा खूब ब्याह किया, इसके साथ तो गृहस्थी चलाई नहीं जा सकती। मैं तो अब कलकत्ते जाता हूँ। पार्वती ने अवाक होकर पूछा, क्यों? क्यों बेटा? वही तुम्हारे बारे में कड़वी बातें कहती है, मैं उसे छोड़ दूंगा। मैंने उसे छोड़ दिया माँ। पार्वती इधर कुछ दिनों में बड़ी बहू का रंग ढंग देख रही थी, लेकिन उस भाव को दबाकर उसने हंसते हुए कहा, छी बेटा, वो तो मेरी बहुत अच्छी बेटी है। इसके बाद जलद को एकांत में बुलाकर कहा, क्यों बेटी, कुछ झगड़ा हुआ है? सवेरे से ही जलद अपने स्वामी की कलकत्ता यात्रा का आयोजन देखकर मन ही मन डर रही थी। सास की बात सुनकर रोने लगी और बोली, माँ, दोष मेरा ही है, लेकिन ये नौकरानियां ही खर्च वर्च के बारे में तरह तरह की बातें क्या करती हैं। पार्वती ने सब बातें सुनी और खुद ही लज्जित होकर बहू की आंखें पोंछी और कहा, बहू, तुम ठीक कहती हो, लेकिन बेटी, मैं वैसी गृहस्थ नहीं हूं, इसलिए खर्च वरच का मुझे ज्यादा ख्याल नहीं था। इसके बाद उसने महेंद्र को बुलाकर कहा, बेटा, तुम बिना अपराध के क्रोध मत करो। तुम स्वामी हो, यही ठीक है कि तुम्हारी मंगल कामना के आगे स्त्री के लिए और सब बातें तुच्छ हों। और वो तुम्हारी लक्ष्मी है। लेकिन उसी दिन से पार्वती ने हाथ खींचना शुरू कर दिया। अब अतिथिशाला और देव मंदिर पहले की तरह सेवा में नहीं रहते। बहुत से अनाथ अंधे साधु फकीर यूं ही वापस चले जाते हैं। घर के मालिक ने यह सुनकर पार्वती को बुलाकर पूछा, क्यों जी, क्या लक्ष्मी का भंडार खत्म हो गया? पार्वती ने हंसते हुए कहा, सिर्फ देते रहने से कहाँ तक चलेगा, कुछ दिन जमा भी तो होना चाहिए। मुझे देखते नहीं हो, खर्च कितना बढ़ गया। बढ़ने दो, अब मुझे और कितने दिन जीना है? जो थोड़े से दिन हैं, उनमें सत्कर्म करके परलोक की तरफ देखना ही उचित है। पार्वती ने हंसकर कहा, वह तो बहुत ही स्वार्थियों की सी बात है। सिर्फ अपना ही ख्याल रखोगे और लड़के बच्चों को यूं ही जाने दोगे? कुछ दिनों तक तो और चुप रहो, उसके बाद फिर जो होगा देखा जाएगा। आदमी के काम तो कभी खत्म नहीं हो जाते। चौधरी महाशय लाचार हो गए। पार्वती का काम धंधा अब कम हो गया, इसलिए उसकी चिंताएं कुछ अधिक बढ़ गई। लेकिन सभी चिंताओं का एक अलग ढंग है। जिसे कुछ आशा है वह एक तरह से सोचता है, और जिसे कोई आशा नहीं होती वह कुछ और ही तरह से सोचता है। आशा वाली चिंता में सजीवता है, सुख है, तृप्ति है, दुख है, उत्कंठा है। इसीलिए वह मनुष्य को शांत कर देती है। और जितना अधिक समय तक नहीं सोच सकता, वह इंसान अधिक समय तक नहीं सोच सकता। लेकिन आशाहीन को तो न सुख है, न दुख है, न उत्कंठा है, न तृप्ति है। उसकी आंखों से आंसू भी गिरते हैं, उसमें गंभीरता होती है। लेकिन वही चिंता रोज नए सिरे से चोट नहीं पहुंचाती। वो हल्के मेघ की तरह यहां वहां तैरती रहती है, और जहां हवा नहीं लगती वहां ठहरती है।
जहां लगती है वहां से खिसक जाती है। तन्मय मन उद्वेगहीन चिंता में एक सार्थकता प्राप्त करता है। पार्वती का भी आजकल यही हाल है। जब तक वो पूजा नित्य कर्म आदि करने बैठती है, तब उसका उद्देश्यहीन और हताश मन चटपट तालसोनापुर की बांस की झाड़ियों, आम के बगीचों, पाठशाला और तालाब के घाट आदि का चक्कर लगा आता है और कभी कभी किसी ऐसे स्थान में छिप जाता है कि पार्वती स्वयं अपने आप को ही ढूंढ नहीं पाती। आगे शायद कभी कभी उसके होठों के कोनों पर हंसी भी आ जाया करती थी, लेकिन आजकल तो उसकी आंखों में बस एक बूंद जल गिरकर पंचपात्र के जल में मिल जाता है। तो भी दिन कट ही रहे हैं। काम धंधा करने बैठी, मीठी बातें कहने और परोपकार और सेवा टहल करने में वो सब कुछ भूलकर ध्यान मग्न योगिनी की तरह रहने में दिन काट जाती थी। कोई उसे कहता लक्ष्मी स्वरूपा, अन्नपूर्णा, कोई कहता अनमयस्का, उदासिनी, लेकिन कल सवेरे से उसमें एक और ही प्रकार का परिवर्तन दिखाई दे रहा है। वह मानो कुछ तीखी और कुछ कठोर हो गई है। परिपूर्ण और ज्वार वाली गंगा में मानो अचानक कहीं से भाटा आ गया है। घर का कोई आदमी उसका कारण नहीं जानता, सिर्फ हम जानते हैं। मनोरमा ने कल गांव में से एक पत्र लिखा है। पार्वती, इधर बहुत दिनों से हम लोगों में किसी ने भी एक दूसरे को पत्र न लिखा, इसलिए दोष दोनों का ही है। मैं चाहती हूँ कि एक समझौता हो जाए, दोनों ही अपना अपना दोष स्वीकार करके अपनी नाराजगी को खत्म करें। लेकिन मैं बड़ी हूँ, इसलिए मैं ही क्षमा मांग लेती हूँ। आशा करती हूँ कि तुम शीघ्र ही उत्तर दोगी। आज प्राय 1 मास हुआ मुझे यहाँ आए। हम लोग गृहस्थ के हम लोग गृहस्थ के घर की स्त्रियां ठहरी, इसलिए शारीरिक अच्छाई और बुराई पर उतना ध्यान नहीं देती। मर जाने पर कहती हैं गंगा लाभ हुआ, और जब जीती हैं तब कहती हैं अच्छी हैं। मैं भी इसीलिए अच्छी हूँ। लेकिन ये तो हुई अपनी बात। कुछ इधर उधर की बात हो। इधर उधर की कोई खास बात नहीं। तभी एक खबर तुम्हें सुनाने की बहुत इच्छा हो रही है। कल से ही सोच रही हूँ कि तुझे समाचार दूं या ना दूं, तो भी मुझसे रहा नहीं जाता। मानो मारीच की सी दशा हो गई है। देवदास का हाल सुनकर तुम्हें दुख तो होगा, लेकिन तुम्हारी हालत का ध्यान करके मैं भी बिना रोए नहीं रह सकती। भगवान ने बहुत ही रक्षा की है, नहीं तो तुम्हारे जैसी आत्माभिमानी अगर उसके हाथ में पड़ती तो या तो अब तक गंगा में डूब मरती या जहर खा लेती। और रहा उसका हाल, तो जो आज सुना तो भी सुनोगी और 2 दिन बाद सुनोगी, क्योंकि जो बात संसार के लोग जानते हैं उसे कहाँ तक छिपाया जा सकता है। आज 6-7 दिन हुए देवदास यहाँ आया है। तुम ये जानती हो कि जमींदारिन काशीवास करती है और देवदास कलकत्ता वासी हो गया है। वो घर आया है सिर्फ अपने बड़े भाई के साथ झगड़ा करने और रुपए लेने। सुना है वो इसी तरह बीच बीच में आया करता है, और जब तक रुपयों का इंतजाम नहीं हो जाता तब तक ठहरता है, रुपए मिलते ही लौट जाता है। उसके पिता को मरे 2.5 बरस हो गए। तुम्हें ये सुनकर आश्चर्य होगा कि इतने ही समय में उसने अपनी लगभग आधी संपत्ति उड़ा दी। द्विजदास तो बहुत ही हिसाब से रहने वाला आदमी है। उसने पैतृक संपत्ति किस प्रकार अपने ही हाथों में रखी है, नहीं तो इतने दिनों में उसे भी 10 आदमी मिलकर लूट लेते। लेकिन जो शराब और वेश्याओं में अपना सर्वस्व होम कर रहा है, उसका क्या? उसकी रक्षा कौन करेगा? एक यमराज ही कर सकता है। मालूम होता है कि उसमें भी अब अधिक विलंब नहीं है। खैरियत यही है कि उसने ब्याह नहीं किया। हाय, दुख भी होता है। न तो सोने का सा रंग, न रूप, न वश्री। मालूम होता है ये कोई और ही है। सिर के रूखे बाल हवा में इधर उधर उड़ते रहते हैं। आंखों में गड्ढे आ गए हैं। नाक खांडे की तरह आगे निकल गई है। अब मैं तुम्हें क्या बतलाऊं कि वो कैसा कुत्सित हो गया है। देखने से घृणा होती है, डर लगता है। दिन भर नदी किनारे बांध पर बंदूक हाथ में लिए चिड़िया मारता फिरता है। जब धूप में सिर घूमने लगता है, तब बांध पर उसी बेर के पेड़ के नीचे सिर नीचा किए बैठा रहता है। संध्या हो जाने पर शराब पीता है, रात को सोता है या घूमता फिरता रहता है। भगवान ही जाने। उस दिन संध्या को मैं नदी से जल लाने गई थी। देखा कि देवदास हाथ में बंदूक लिए किनारे सूखा मुंह लिए चला जा रहा है। जब मुझे पहचाना तो पास आकर खड़ा हो गया। मैं तो मारे डर के मर गई। घाट पर कहीं कोई नहीं था। उस दिन मैं अपने आप में नहीं रही। भगवान ने बहुत ही रक्षा की। उस दिन उसने पागलपन या बदमाशी नहीं की। उसने बिल्कुल निरीह और भले आदमी की तरह शांत भाव से पूछा,
क्यों मनु, अच्छी तो हो बहन। उस समय क्या करती, डरते डरते सिर हिला दिया। हाँ। तब उसने ठंडी सांस लेकर कहा, तुम सुखी रहो बहन, तुम लोगों को देखने से मुझे बहुत आनंद होता है। इसके बाद धीरे धीरे चला गया। मैं तो उठती तो गिर पड़ती थी, फिर भी शरीर की सारी शक्ति लगाकर भागी। मैया री मैया, बड़े भाग्य थे, कहीं उसने मेरा हाथ वाथ नहीं पकड़ा। अच्छा, अब उसकी बात जाने दो। अब मैं उस दूध व्रत का वृत्तांत लिखने लगूं तो इस चिट्ठी में पूरा ना आ सकेगा। बहन, मैंने तुम्हें बहुत कष्ट दिया है ना। अगर आज भी तुम उसे नहीं भूली हो तो तुम्हें कष्ट होगा, लेकिन उपाय ही क्या है। और इसके लिए मुझसे कोई अपराध हुआ हो तो मैं अपने गुणों से अपनी स्नेह बख्शनी तुम अपने गुणों से अपनी इस बहन को माफ कर देना। कल ही यह पत्र आया था। आज उसने महेंद्र को बुलाकर कहा, 2 पालकियां 32 कहार चाहिए। मैं इसी समय ताल सोनापुर जाऊंगी। महेंद्र ने चकित होकर पूछा, पालकियां और कहार तो मैं ला देता हूँ माँ, लेकिन 2 क्यों? पार्वती ने कहा, बेटा तुम्हें संग चलना होगा। अगर रास्ते में कहीं मर गई तो मुंह में आग देने के लिए बड़े लड़के की जरूरत पड़ती है। महेंद्र ने फिर कुछ नहीं कहा। पालकियां आने पर दोनों वहां से चल दिए। जब चौधरी महाशय ने सुना तब घबरा कर नौकरों और दासियों से पूछा, लेकिन कोई भी कारण न बता सका। आखिर उन्होंने अकल खर्च करके और 10-5 दरबानों को दास दासियों को भेज दिया। एक सिपाही ने पूछा, अगर रास्ते में भेंट हो जाए तो क्या पालकी लौटा लाएं? उन्होंने कुछ सोच समझकर कहा, नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। तुम लोग उनके साथ चले जाना, जिस रास्ते में ताकि रास्ते में कोई आफत ना आए। उसी संध्या के बाद दोनों पालकियां तालसोनापुर जा पहुंची। उसी दिन संध्या के बाद दोनों पालकियां तालसोनापुर जा पहुंची, लेकिन देवदास गांव में नहीं था। उसी दोपहर को कलकत्ते चला गया था। पार्वती ने अपना माथा ठोक कर कहा, भाग्य। फिर उसने मनोरमा के साथ भेंट की। मनोरमा ने पूछा, क्यों पारो, क्या देवदास से मिलने आई थी? पार्वती ने कहा, नहीं, अपने साथ ले जाने के लिए आई थी। यहाँ तो उनका कोई अपना है ही नहीं। मनोरमा अवाक हो गई। उसने कहा, हैं, ये सब क्या कह रही हो? लाज नहीं आती तुम्हें? लाज काहे की? अपनी चीज आप ले जाऊंगी, इसमें काहे की लाज? छी छी, कैसी बातें करती हो? तुम्हारा तो कोई रिश्ता नाता तक नहीं। ऐसी बात कभी मुंह पर न लाना पारो। पार्वती ने फीकी हंसी हंसकर कहा, बनो, होश संभालने के दिन से जो बात मन के अंदर बस रही है वह एकाध बार मुंह से निकल ही जाती है। तुम मेरी बहन हो, इसलिए तुमने बस ये बात सुन ली। दूसरे दिन सवेरे सवेरे पार्वती अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम करके पालकी पर सवार हो गई। धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आ रही होगी, निश्चित रूप से। तो आप मेरे साथ यानी कि अपने दोस्त के साथ अपने मन के विचार साझा कर सकते हैं। आपकी बातों का, आपके विचारों का, आपके ख्यालों का आपके दोस्त को हमेशा इंतज़ार है। टेक केयर, बाय बाय। अपनों का ख्याल रखें, अपना भी ख्याल रखें। अगली ऑडियो में फिर मुलाकात होगी। टेक केयर।